हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे एरर एनालिसिस का पार्ट 3। तो पार्ट 2 में मैंने डिस्कस किया था कि कैसे हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मीन निकाल सकते हैं, जिसको हम अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। और मैंने डिस्कस किया था कि एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर क्या होता है एंड परसेंटेज एरर के बारे में मैंने डिस्कस किया था। और कुछ प्रॉब्लम्स हमने की थी जिसमें मैंने इन सारी क्वांटिटीज को निकाल के बताया था कि कैसे हम किसी भी क्वेश्चन में एरर को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे रिलेटिव एरर हमारा क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। तो किसी भी क्वांटिटी में, किसी भी मेजरमेंट में अगर हमें रिलेटिव एरर को निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो मीन एब्सोल्यूट एरर उस क्वांटिटी में है उसको डिवाइड कर देंगे किससे, अर्थमेटिक मीन ऑफ द वेरियस मेजरमेंट। तो हमने जितनी भी मेजरमेंट की है उन सब का हम अर्थमेटिक मीन निकालेंगे और उससे उस मीन एब्सोल्यूट एरर को डिवाइड कर देंगे। और परसेंटेज एरर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप पिछली वीडियो को देखिए, तभी आपको एरर से एसोसिएटेड टर्म समझ आएंगी और आपको समझ आएगा कैसे हम किसी भी मेजरमेंट में एरर को कैलकुलेट कर सकते हैं और मैथमेटिकली कितनी एरर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। सो दिस इज अवर एरर एनालिसिस पार्ट 3। ये लास्ट पार्ट है हमारा एरर के ऊपर। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं और उस एक्सपेरिमेंट में दो या दो से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज का मेजरमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक एक्सपेरिमेंट करते हो जिसमें आप दो बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हो। आपके पास कोई भी दो बॉडी है, आप उनका टेम्परेचर मेजर करते हो। फर्स्ट बॉडी का जो टेम्परेचर है वो T1 है, सेकंड बॉडी का जो टेम्परेचर है वो T2 है। तो मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ कि कॉम्बिनेशन ऑफ एरर क्या होता है। मान के चलिए आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उस एक्सपेरिमेंट में आपने क्या मेजरमेंट किया है, आपने दो बॉडी का टेम्परेचर मेजर किया है। तो एक हमारे पास बॉडी ए है जिसका टेम्परेचर T1 डिग्री सेल्सियस है और एक हमारे पास बॉडी बी है जिसका टेम्परेचर T2 डिग्री सेल्सियस है। और हमें जो अपना एक्सपेरिमेंट है उसमें क्या काम करना है, इन दोनों बॉडी के टेम्परेचर को सम करके हमारा रिजल्ट आएगा। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड टी। हमें टेम्परेचर कैलकुलेट करना है किसका, बोथ ए एंड बी का। तो हम क्या करेंगे, टी इक्वल टू T1 प्लस T2। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट है जिसमें हमें दोनों बॉडी के टेम्परेचर को सम करना है, दोनों बॉडी के टेम्परेचर को जोड़ना है। तो अब क्वेश्चन ये है कि जब हम इन दोनों टेम्परेचर को ऐड करेंगे तो हमारी जो एरर होगी वो किस टाइप से ऐड होगी। तो जब भी हम दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो एरर किस तरीके से कंबाइन होती है। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। ठीक है, अगर फिजिकल क्वांटिटी को सम करेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज का डिफरेंस करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे, या फिर कुछ पावर होगी फिजिकल क्वांटिटी की, तो वहां पे जो हमारी एरर होगी वो किस टाइप से ऐड होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो एरर ऑफ अ सम और अ डिफरेंस। तो अगर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, अगर हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं और वहां पे हम जो मेजरमेंट करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज का, हमें उनका अगर सम करना है तो एरर ऑफ अ सम, तो उस सम में जो एरर होगी हम वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। या फिर अगर हम फिजिकल क्वांटिटीज का डिफरेंस लेते हैं तो वहां पे जो एरर होगी उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सपोज टू फिजिकल क्वांटिटीज ए एंड बी हैव मेजर्ड वैल्यूज ए प्लस माइनस डेल्टा ए। तो मान के चलिए हमने दो फिजिकल क्वांटिटीज का मेजरमेंट किया है। एक तो फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास ए है और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास बी है। ए फिजिकल क्वांटिटी में जो एरर है वो क्या है, प्लस माइनस डेल्टा ए। पिछली वीडियो में मैंने आपको लिखना बताया था कि जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो उस मेजरमेंट के फाइनल रिजल्ट को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं। एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूं। तो मान के चलिए हमने कोई मेजरमेंट की, यहाँ पे हमने किसी भी क्वांटिटी ए को फाइंड किया है, हमने मेजरमेंट करके कोई भी ए क्वांटिटी निकाली है। ठीक है, और इस ए का हमने जब मेजरमेंट की है और हमें जो रिजल्ट मिला है हम उस रिजल्ट को कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो जो हमारा ए होगा वो कैसे होगा, जो भी हमारा ए मीन आया है प्लस माइनस उसमें जो भी मीन एब्सोल्यूट एरर है डेल्टा ए मीन। सो दिस इज अवर मेजरमेंट रिजल्ट। तो ये हमारा रिजल्ट होता है। तो जब भी हमें किसी ए को मेजर करना होता है
तो कैसे मेजर करेंगे, उसका अर्थमेटिक मीन ले लेंगे और उन सब में हम यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, फिर उन सभी एब्सोल्यूट एरर का हम सम कर देंगे जिसे हम मीन एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। तो ए क्या हो जाएगा, ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली ये काम कर रखा है यहाँ पे। सो दो फिजिकल क्वांटिटीज है जिनकी मेजर्ड वैल्यू क्या है, ए प्लस माइनस डेल्टा ए एंड बी प्लस माइनस डेल्टा बी, वेयर डेल्टा ए एंड डेल्टा बी आर द एरर इंट्रोड्यूस्ड इन ए एंड बी। ठीक है, जो एब्सोल्यूट एरर होती है ए में, ए की एब्सोल्यूट एरर क्या हो गई, डेल्टा ए हो गई, बी की एब्सोल्यूट एरर क्या हो गई, डेल्टा बी हो गई। वी विश टू फाइंड द एरर डेल्टा जेड इन द सम। अब मान के चलिए हम इन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज ए और बी का सम लेना है, हमें इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज को जोड़ना है। फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब होता है वो क्वांटिटीज जिसे हम मेजर कर सकते हैं। इस टर्म से आपको डरना नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी मतलब टेम्परेचर, करंट, लेंथ, मास, वो क्वांटिटीज जिसे हम मेजर करते हैं। अगर मैं कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं और मैं लेंथ को मेजर कर रहा हूं तो लेंथ फिजिकल क्वांटिटी हो गई। अगर मैं कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं टेम्परेचर को मेजर कर रहा हूं, टेम्परेचर फिजिकल क्वांटिटी हो गई। तो फिजिकल क्वांटिटी मतलब वो क्वांटिटीज जो मेजर की जा सकती हैं। फिजिक्स की जितनी भी क्वांटिटीज होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। वी विश टू फाइंड द एरर डेल्टा जेड इन द सम। तो अब हम क्या करेंगे, जब हम इन दो क्वांटिटीज का सम करेंगे तो हम उस सम में एरर देखेंगे कितनी होगी। सो वी हैव टू फाइंड द एरर डेल्टा जेड इन द सम। तो देखिए एक फिजिकल क्वांटिटी ए थी, एक फिजिकल क्वांटिटी बी है, तो हमें क्या फाइंड करना है, z इक्वल टू ए प्लस बी। तो इन दोनों का सम हमें करना है जिसको हम z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखिए वी हैव बाय एडिशन, अब सीधी सी बात है z में कितनी एरर होगी, z प्लस माइनस डेल्टा z। सो द एरर इंट्रोड्यूस्ड इन z, तो z में कितनी एरर होगी, z प्लस माइनस डेल्टा z हो जाएगी। ए में एरर कितनी है हमें पता ही है, a प्लस माइनस डेल्टा ए, फिर प्लस का साइन आपका ऑलरेडी प्रेजेंट है। बी में एरर कितनी है, b प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, तो z में एरर कितनी हो गई, आप देख सकते हो एरर इन z इज डेल्टा z। ए में एरर कितनी हो गई, डेल्टा ए, और बी में एरर कितनी हो गई, डेल्टा बी हो गई। देखिए मैं आपको समझाता हूँ एक बार करके, यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्टली लिख दिया इन्होंने। देखिए हमारे पास एक ए फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें जो एरर है वो क्या है, ए प्लस माइनस डेल्टा ए। इसी तरीके से हमारे पास एक बी फिजिकल क्वांटिटी है, बी में हमारे पास एरर कितनी है, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अब हम क्या कर रहे हैं, z ले रहे हैं। z एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कैसे आ रही है, a और b को ऐड करके, तो z इक्वल टू ए प्लस बी हो गया। z में कितनी एरर होगी, z प्लस माइनस डेल्टा z होगी। a में कितनी एरर है हमारे पास, a प्लस माइनस डेल्टा a। b में हमारे पास कितनी एरर है, b प्लस माइनस डेल्टा b। ये हमारी b की एरर हो गई यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू a प्लस बी, इनको एक साथ लिख देंगे a प्लस बी को, और हमारे पास क्या बच जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा a और प्लस माइनस डेल्टा b यहाँ पे हमारा बच जाएगा। अब देखिए जो z होता है वो a प्लस बी के इक्वल होता है, तो z और a प्लस बी कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये प्लस माइनस साइन दोनों से हम कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारे पास फाइनल कितना बचेगा, डेल्टा z इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो इसका मतलब जो z में एरर होगी वो कितनी होगी, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो द एब्सोल्यूट एरर इन z इक्वल्स टू द एब्सोल्यूट एरर ऑफ a प्लस एब्सोल्यूट एरर ऑफ b। तो अगर आप किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटी का सम करते हो, दो की जगह तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है, कितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, तो अगर आपके पास बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है, आपको उनका सम करना है, तो उस सम में जो एरर होगी वो कितनी होगी, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज को आप ऐड कर रहे हो उन सारी फिजिकल क्वांटिटीज की जो एब्सोल्यूट एरर है आप उनका सम कर दोगे, वो ही एरर आपकी किस में होगी, उन सम में होगी। जैसे यहाँ पे हमने दो क्वांटिटीज ली थी ए और बी, ए में एरर थी प्लस माइनस डेल्टा ए, बी में एरर थी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो जो सम में एरर आएगी, डेल्टा जेड इज द एब्सोल्यूट एरर इन द सम। तो सम में जो एरर आएगी वो किसके इक्वल होगी, एब्सोल्यूट एरर इन ए प्लस एब्सोल्यूट एरर इन बी। दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ जेड। ठीक है, तो ये यहाँ पे इन्होंने कर रखा है। तो डेल्टा जेड किसके इक्वल हो गया, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। सो एरर इन जेड इक्वल टू एरर इन ए प्लस एरर इन बी, जो एब्सोल्यूट एरर है यहाँ पे। उसके बाद देखिए इसी तरीके से अगर हम डिफरेंस करना चाहें, जेड इक्वल टू ए माइनस बी, तो यहाँ भी सेम रिजल्ट आ जाएगा। तो z में एरर कितनी आएगी, z प्लस माइनस डेल्टा z। a में एरर कितनी है, a प्लस माइनस डेल्टा a। और अब हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंस देख रहे हैं क्वांटिटीज का, तो माइनस साइन लगा देंगे। पहले हम सम कर रहे थे तो प्लस कर देंगे। तो मान के चलिए हमने दो क्वांटिटीज को मेजर किया, हमने दो रेजिस्टेंस को मेजर किया R1 R2, और मुझे इनका डिफरेंस लेना है, मतलब R1 माइनस R2 लेना है। तो उसमें एरर कितनी होगी, तो R1 में एरर कितनी है, R1 प्लस माइनस डेल्टा R,
R2 में एरर कितनी है, R2 प्लस माइनस डेल्टा R2, इनका हम माइनस कर देंगे। तो सेम यहाँ पे ये काम कर रखा है, A प्लस माइनस डेल्टा A माइनस B प्लस माइनस डेल्टा B। तो देखिए आप A माइनस बी को एक साथ लिख देंगे और प्लस माइनस डेल्टा A प्लस माइनस डेल्टा B को एक साथ लिख देंगे ब्रैकेट ओपन करके। अब Z किसके इक्वल होता है, आपका जो Z होता है वो A माइनस बी के इक्वल होता है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका यहाँ पे A माइनस बी। तो आपका क्या बचेगा, प्लस माइनस डेल्टा Z इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा A प्लस माइनस डेल्टा B। तो प्लस माइनस साइन आ रहा है, तो माइनस साइन से हमें कोई मतलब नहीं है, मान के चलिए हम प्लस साइन लेते हैं, हम मैक्सिमम एरर देखना चाहते हैं। इस चीज को समझिए यहाँ पे कि हमारा जो रिजल्ट है यहाँ पे आ रहा है प्लस माइनस डेल्टा Z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा A और प्लस माइनस डेल्टा B। ये हमारा यहाँ पे रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे माइनस साइन सब में से हटा सकते हैं, तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितनी हो जाएगी, प्लस डेल्टा Z इक्वल टू प्लस डेल्टा A प्लस डेल्टा B। दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ Z। तो Z में जो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कितनी एरर इंट्रोड्यूस हो सकती है, डेल्टा A प्लस डेल्टा B, इतनी एरर इंट्रोड्यूस हो सकती है, ठीक है। इस प्लस माइनस में हमने प्लस साइन ले लिया है ताकि हम मैक्सिमम एरर को देख सके, मैक्सिमम कितनी है। तो यही चीज है यहाँ पे। तो जब भी हम, तो यहाँ से देखो हमारा रिजल्ट क्या मिला, हमें रूल क्या मिल गया यहाँ पे, व्हेन टू क्वांटिटीज आर एडिड और सब्ट्रैक्टेड। जब दो क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज कुछ भी हो सकती है, जब दो क्वांटिटीज या तो ऐड होती है या सब्ट्रैक्ट होती है, द एब्सोल्यूट एरर इन द फाइनल रिजल्ट इज द सम ऑफ द एब्सोल्यूट एरर इन द इंडिविजुअल क्वांटिटी। तो जो एब्सोल्यूट एरर होगा फाइनल रिजल्ट में, फाइनल रिजल्ट का मतलब क्या है, आप सम करके और डिफरेंस करके जो निकाल रहे हो उसमें जो एरर होगी, क्योंकि यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन ऑफ एरर देख रहे हैं कि जब भी हम प्लस या माइनस करते हैं, जब भी हम फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, जो भी हम काम करते हैं, तो फाइनल रिजल्ट में जो एरर होगी वो क्या होगी। तो अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो फाइनल रिजल्ट में जो एरर होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, जिन क्वांटिटीज को आप मेजर कर रहे हो उनके एब्सोल्यूट एरर के सम के इक्वल हो जाएंगी। चाहे आप क्वांटिटीज को माइनस करो, चाहे आप क्वांटिटीज को प्लस करो, एरर हमेशा ऐड होती है, ठीक है। वेदर यू आर डूइंग एडिशन और वेदर यू आर डूइंग सब्ट्रैक्शन, एरर विल ऑलवेज बी एडेड टू योर रिजल्ट, एरर हमेशा ऐड होती है। तो अभी क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के ऊपर। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, द टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज मेजर्ड बाय थर्मोमीटर आर। तो देखिए दो बॉडीज का टेम्परेचर मेजर किया है थर्मोमीटर से, तो T1 टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेल्सियस, ये तो हमारी मेजर्ड वैल्यू है, मीन वैल्यू निकल के आती है, और इसमें एरर कितनी है प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज द एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ फर्स्ट टेम्परेचर, ठीक है। दो बॉडी का टेम्परेचर हमने मेजर किया है एक थर्मोमीटर से, आपको पता है ना थर्मोमीटर क्या होता है, जो टेम्परेचर को मेजर करता है। तो हमारे पास कोई भी दो बॉडी है, एक बॉडी का नाम 1 रख दिया, दूसरी बॉडी का नाम 2 रख दिया। पहली बॉडी का जो टेम्परेचर मेजर किया वो T1 कितना निकल के आया 20 डिग्री सेल्सियस, और उसमें एरर कितनी निकल के आई 0.5 डिग्री सेल्सियस। प्लस माइनस मतलब 0.5 ज्यादा भी हो सकती है, 0.5 कम भी हो सकती है, कल मैंने आपको सब समझाया था। ये प्लस माइनस का मतलब ये होता है कि जो पहली बॉडी का टेम्परेचर है उसमें जो एरर है वो 0.5 है। अब टेम्परेचर 20.5 भी हो सकता है और 19.5 भी हो सकता है, मतलब सॉरी, मतलब जो टेम्परेचर है वो 0.5 ज्यादा 0.5 कम भी हो सकता है। इसी तरीके से देखिए T2 टेम्परेचर कितना होगा 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। तो दूसरी बॉडी का जो टेम्परेचर मेजर किया है वो इतना है। कैलकुलेट द टेम्परेचर डिफरेंस एंड द एरर देयर इन, मतलब हमें टेम्परेचर का डिफरेंस कैलकुलेट करना है और उसमें एरर निकालनी है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि आपका जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा उसको T नाम दे देते हैं। तो टेम्परेचर डिफरेंस मतलब T2 माइनस T1, दो बॉडी का डिफरेंस निकालना है टेम्परेचर का। तो T2 कितना है 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, T1 कितना है 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने आपको अभी बताया था कि जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो एरर हमेशा ऐड होती है ना। तो 50 डिग्री, अब देखिए सेकंड बॉडी का टेम्परेचर 50 था, फर्स्ट बॉडी का 20 था, 50 में 20 माइनस करोगे 30 डिग्री सेल्सियस, ये तो टेम्परेचर आ गया। अब एरर कितनी आई है, एरर हमेशा ऐड होती है, ध्यान रखना, चाहे हम फिजिकल क्वांटिटी को प्लस करें चाहे हम फिजिकल क्वांटिटी को माइनस करें, मतलब चाहे ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, एरर इज ऑलवेज एडेड टू द रिजल्ट। अब यहाँ पे एरर कितनी है T2 में 0.5 डिग्री, T1 में एरर कितनी है 0.5, 0.5 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 डिग्री आ जाएगा। तो फाइनल टेम्परेचर T कितना आ जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे जो हमारी एरर है वो 1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम एरर कितनी होगी
1 डिग्री होगी, तो मैक्सिमम एरर के लिए हम प्लस साइन यूज कर लेते हैं। सो मैक्सिमम एरर इज प्लस 1 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे होगी, ज्यादा से ज्यादा 1 डिग्री सेल्सियस की यहाँ पे एरर इंट्रोड्यूस होगी। ठीक है, समझ आया? माइनस करोगे तो भी यहाँ पे 1 डिग्री की एरर इंट्रोड्यूस होगी, मतलब 1 डिग्री से ज्यादा एरर इंट्रोड्यूस नहीं हो सकती है। तभी हमने फाइनल रिजल्ट जो पिछला लिया था उसमें लिखा था डेल्टा z इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। उसका मतलब क्या था? माइनस साइन हमने क्यों हटा दिया था? क्योंकि इस एरर में जो इस मेजरमेंट में जो एरर होगी वो 1 डिग्री की होगी। चाहे 1 डिग्री ज्यादा टेम्परेचर हो सकता है 30 से, चाहे 1 डिग्री कम हो सकता है 30 से, लेकिन 1 से ज्यादा नहीं होगा। सो द मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन दिस इज 1 डिग्री सेल्सियस। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं एरर ऑफ अ प्रोडक्ट और अ क्वोशंट। तो जब भी हम किसी क्वांटिटीज को, किन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज का सम प्रोडक्ट लेते हैं, उनको मल्टीप्लाई करते हैं या उनका क्वोशंट लेते हैं, उनको डिवाइड करते हैं, तो वहां पे एरर किस टाइप से ऐड होती है, किस टाइप से कंबाइन होती है। तो मान के चलिए हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है z, ठीक है, जो कैसे निकलेगी? दो फिजिकल क्वांटिटीज ए और बी के प्रोडक्ट के बाद निकलेगी। मान के चलिए हमने मेजरमेंट की है, दो फिजिकल क्वांटिटीज की मेजरमेंट की है ए और बी, और हमें क्या काम करना है? उन दोनों का प्रोडक्ट लेना है, और उन प्रोडक्ट का नाम हमने z रख दिया है। तो उस z में कितनी एरर होगी हम वो निकालने जा रहे हैं। अब देखिए ए की जो मेजर्ड वैल्यू है वो a प्लस माइनस डेल्टा ए है, जैसा अभी हमने पीछे लिया था, और जो b है उसकी जो मेजर्ड वैल्यू है वो कितनी है? b प्लस माइनस डेल्टा बी, वेयर डेल्टा ए इज द एब्सोल्यूट एरर इन a, डेल्टा बी इज द एब्सोल्यूट एरर इन b। तो b की मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर डेल्टा बी है, a की मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर आपकी डेल्टा ए है। तो अब हम क्या निकालेंगे? z प्लस माइनस डेल्टा z हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे एरर देखेंगे z में कितनी एरर है, तो z में आपकी एरर कितनी हो गई? z प्लस माइनस डेल्टा z हो गई। a में एरर कितनी है? a प्लस माइनस डेल्टा a। b में एरर कितनी है? b प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक है, इन दो क्वांटिटीज में एरर डेल्टा a और डेल्टा b है। तो क्या करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रोडक्ट लेना है a इंटू बी, तो ये a हो गया, ये आपका b हो गया, इनका प्रोडक्ट ले लेंगे। तो देखिए a को b से मल्टीप्लाई करा तो a b आ गया, उसके बाद b को डेल्टा ए से करा b डेल्टा ए आ गया, a को डेल्टा b से करा a डेल्टा b आ गया, डेल्टा a को डेल्टा b से करा डेल्टा a डेल्टा b आ गया। अब देखिए डेल्टा a डेल्टा b बहुत छोटा नंबर है, इट्स अ स्मॉल नंबर, सो वी कैन नेग्लेक्ट इट। मतलब ये जो डेल्टा a डेल्टा b है ये एक स्मॉल नंबर है, तो ये जीरो हो जाएगा, इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि डेल्टा a मतलब एरर इन a, डेल्टा b मतलब एब्सोल्यूट एरर इन b, और ये जो एरर होंगी बहुत छोटी होती है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बहुत छोटा नंबर मिलेगा, और उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास जो डेल्टा z आ गया यहाँ पे, तो देखिए हमारे पास क्या बचा? z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू, आप देख सकते हो यहाँ पे क्या बचा? ए बी, हमारे पास यहाँ ए बी बचा, प्लस माइनस बी डेल्टा ए बचा, और प्लस माइनस ए डेल्टा बी। तो ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज बची हैं, लास्ट वाली टर्म को नेग्लेक्ट कर दिया। अब हम क्या करते हैं? अब हम इसको z से डिवाइड कर देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को भी राइट हैंड साइड को भी। तो देखो यहाँ भी हम z से डिवाइड कर देते हैं, और यहाँ भी हम इसको z से डिवाइड कर देंगे, यहाँ भी z से डिवाइड कर देंगे, और यहाँ भी z से डिवाइड कर देंगे। अब ये z से z कैंसिल हो गया। z किसके इक्वल है? आपको पता है z की वैल्यू क्या है? z इक्वल टू ए बी लिया था हमने। अरे z जो है वो कैसे निकल के आ रहा है? a इंटू बी करके आ रहा है ना, तो z की जगह आप क्या लिख दोगे? ए बी लिख दोगे, तो ऊपर ए बी है और z की जगह आप ए बी डाल दोगे, बिकॉज z हमने स्टार्टिंग में ए बी माना था। z क्या है? जो दो फिजिकल क्वांटिटीज है ए और बी, उन दोनों का प्रोडक्ट करके हमें जो वैल्यू मिलेगी दैट इज कॉल्ड z। ठीक है, उसके बाद देखिए प्लस माइनस, यहाँ पे b डेल्टा ए हो गया, और अपॉन में आपका फिर क्या है? ए बी आ जाएगा, और प्लस माइनस आपका a डेल्टा b हो गया, और इसके नीचे भी क्या आ जाएगा? आपका ए बी आ जाएगा यहाँ पे। तो देखिए ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, यहाँ पे b से b कैंसिल हो गया, और यहाँ पे आपका a से a कैंसिल हो गया। तो फाइनली आपका क्या बचा? देखो यहाँ z से z कैंसिल हुआ था, यहाँ 1 आ जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा z बचा इस तरफ आपका, इक्वल टू ए बी अपॉन ए बी कट के 1 आ गया, प्लस माइनस यहाँ पे आपका क्या बचा? b से b कट गया तो डेल्टा a अपॉन a बच गया आपका, यहाँ पे डेल्टा a अपॉन a। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ इस चीज़ को एक बार। ये कैंसिल आउट होने के बाद, ये जो आपका कैंसिल आउट हुआ है उसके बाद देखिए आपका क्या बचेगा? यहाँ पे आपका फाइनली बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z, 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, ठीक है, और प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। ये टर्म हमने पहले ही नेग्लेक्ट कर दी थी। तो अब देखिए अब ये बहुत इजी हो गया है, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आपका रिजल्ट क्या बचेगा? डेल्टा z अपॉन z इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। तो दिस इज योर फाइनल रिजल्ट।
ये आपका रिजल्ट आ गया प्रोडक्ट में कि डेल्टा जेड अपॉन जेड, तो मैक्सिमम रिलेटिव एरर देखिए यहां पे डेल्टा जेड अपॉन जेड आया है। डेल्टा जेड अपॉन जेड हमें क्या बताता है, जेड में कितनी रिलेटिव एरर है। डेल्टा ए अपॉन ए हमें क्या बताता है, ए में कितनी रिलेटिव एरर है। डेल्टा बी अपॉन बी हमें क्या बताता है, बी में कितनी रिलेटिव एरर है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था रिलेटिव एरर हम कैसे निकालते हैं। मान के चलिए कोई फिजिकल क्वांटिटी मेरे पास ए है, ए की रिलेटिव एरर क्या होगी, डेल्टा ए बाय ए। मेरे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी सी है, सी की जो एरर होगी वो डेल्टा सी बाय सी होगी। कोई फिजिकल क्वांटिटी डी है, डी की एरर डेल्टा डी बाय डी होगी। समझ आया। तो मल्टीप्लाई वाला जो रिजल्ट है, प्रोडक्ट वाला जो रिजल्ट है, वो हमारे पास क्या निकल के आ गया। तो अगर मुझे दो फिजिकल क्वांटिटीज ए बी का प्रोडक्ट लेना है और उसका प्रोडक्ट हमारा जेड है, तो जेड की जो रिलेटिव एरर होगी, जो जेड में रिलेटिव एरर होगी वो किसके इक्वल होगी, ए की रिलेटिव एरर प्लस बी की रिलेटिव एरर। तो यहां से रिजल्ट को समझो आप, जब भी आप दो या दो से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हो, उनका प्रोडक्ट लेते हो, तो उनमें जो एरर होगी वो क्या होगी, इन सभी फिजिकल क्वांटिटीज की जो रिलेटिव एरर होगी उसके सम के इक्वल होगी। समझ आया। डेल्टा जेड अपॉन जेड इज द एरर इन जेड। जेड में जो रिलेटिव एरर है वो आपकी डेल्टा जेड अपॉन जेड है। ए में रिलेटिव एरर डेल्टा ए अपॉन ए है, बी में रिलेटिव एरर डेल्टा बी अपॉन बी है। ठीक है। तो जब भी आप दो फिजिकल क्वांटिटीज का प्रोडक्ट करोगे उसमें एरर कितनी होगी, उन फिजिकल क्वांटिटीज की रिलेटिव एरर निकाल के आप उन्हें सम कर दोगे। दैट इज द एरर इन द प्रोडक्ट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप दो फिजिकल क्वांटिटीज को, दो या दो से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी, मैं दो का एग्जांपल ले रहा हूं, ये जनरल केस है, आप तीन चार कितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज ले सकते हो, सब पे वैलिड होगा ये। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ओनली दो क्वांटिटीज के लिए आप एरर निकाल सकते हो। आपके मेजरमेंट में कितनी भी क्वांटिटीज होंगी उन सबका सेम तरीके से निकालोगे, लेकिन हम एग्जांपल के तौर पे दो फिजिकल क्वांटिटीज को लेके चल रहे हैं। ठीक है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं। मान के चलिए कि आपको दो क्वांटिटीज है ए और बी, उनका आपको क्या लेना है, क्वोशिएंट लेना है। आपको आपको उनको डिवाइड करना है। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डिवाइड ए एंड बी। तो अगर आप ए और बी को डिवाइड करोगे तो जेड में कितनी एरर होगी। तो देखिए जिस तरीके से हमने मल्टीप्लाई के लिए निकाला है, प्रोडक्ट के लिए निकाला है, उसी तरीके से एग्जैक्टली हम डिवाइड के लिए निकालेंगे। तो जेड में जो एरर होगी वो डेल्टा जेड अपॉन जेड होगी, रिलेटिव एरर इन जेड। ए में जो एरर होगी वो डेल्टा ए अपॉन ए होगी, और बी में जो एरर होगी वो डेल्टा बी अपॉन बी होगी। तो वेदर वी आर डूइंग प्रोडक्ट और वेदर वी आर डूइंग क्वोशिएंट और डिवाइड, वी हैव टू फॉलो द सेम रूल। चाहे हम प्रोडक्ट करें चाहे हम डिवाइड करें, हमेशा फिजिकल क्वांटिटीज में जो एरर होंगी वो रिलेटिव होके ऐड हो जाएंगी। ठीक है। ये आपका जनरल रिजल्ट है जो आपको ध्यान रखना है, चाहे आप डिवाइड कर रहे हो चाहे आप प्रोडक्ट कर रहे हो। चलिए क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, द रेजिस्टेंस आर इक्वल टू वी अपॉन आई। तो आपको पता है ओम्स लॉ से आर इक्वल टू वी अपॉन आई होता है। वेयर, जहां पे वी की वैल्यू, वोल्टेज हमें दे दी कितनी, 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट। तो देखिए वोल्टेज कितनी है, सो वी इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट। और यहाँ पे जो करंट है आई, करंट कितना दे दिया, 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर, दिस इज द करंट। तो ये यहाँ पे हमारा करंट दे दिया है। तो देखिए यहाँ पे हमें वोल्टेज गिवन है 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट, और हमें करंट गिवन है 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। और हमें मेजरमेंट किसकी करनी है, हमें रेजिस्टेंस निकालना है। और रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, V अपॉन आई करके। तो देखिए यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा R इक्वल टू वी अपॉन आई होगा। सो R इज इक्वल टू वी अपॉन आई। अब R में कितनी एरर होगी, R में जो एरर होगी वो डेल्टा R अपॉन R होगी। V में जो एरर होगी वो कितनी होगी, डेल्टा V अपॉन V होगी। I में जो एरर होगी वो डेल्टा I अपॉन I होगी। तो ये हमारी यहाँ पे रिलेटिव एरर आ गई, किसमें, रेजिस्टेंस में। तो अगर क्वेश्चन में बोला है कि व्हाट इज द रिलेटिव एरर, तो आपको क्या करना है, डेल्टा V अपॉन V करना है और डेल्टा I अपॉन I करना है। और अगर आपको परसेंटेज एरर निकालनी है तो आप क्या करोगे, डेल्टा V अपॉन V करके 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो V में परसेंटेज एरर आ जाएगी, और डेल्टा I अपॉन I करके आप यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे I में परसेंटेज एरर आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली यही पूछा है हमसे। आप देख सकते हो, फाइंड द परसेंटेज एरर इन R। हमें R में परसेंटेज एरर निकालनी है। तो R में परसेंटेज एरर क्या होगी, डेल्टा R अपॉन R मल्टीप्लाई बाय 100, दिस इज द परसेंटेज एरर इन R होगी।
रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो परसेंटेज एरर आती है ना। इसी तरीके से V में परसेंटेज एरर कितनी होगी, डेल्टा V अपॉन V मल्टीप्लाई बाय 100, दिस इज द परसेंटेज एरर इन वोल्टेज। और करंट में परसेंटेज एरर कितनी होगी, डेल्टा I अपॉन I मल्टीप्लाई बाय 100, दिस इज द परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ करंट। तो देखिए वोल्टेज कितनी है, डेल्टा V कितना है आपका, एरर कितनी है वोल्टेज में 5 वोल्ट है, तो डेल्टा V आपका कितना हो गया 5 हो गया, अपॉन में V कितना है आपका 100 है, तो 5 अपॉन 100 और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 से 100 कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब आपका रिलेटिव एरर परसेंटेज एरर वोल्टेज में कितनी आ गई 5% आ गई। इसी तरीके से आप करंट में देख सकते हो, यहाँ पे करंट कितना गिवन है आपको, करंट में जो एरर है वो 0.2 है। सो यू कैन सी हेयर जो डेल्टा आई अपॉन आई आपको निकालना है, तो डेल्टा आई मतलब एब्सोल्यूट एरर इन करंट, तो डेल्टा आई कितना है देख सकते हो 0.2 है, तो डेल्टा आई आपका 0.2 हो गया। और आई कितना है आपका, यहाँ पे करंट 10 है, नीचे 10 डाल देंगे, परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे पॉइंट हटेगा तो 100 आएगा, 100 से ये 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 2 बचेगा। तो इसका मतलब डेल्टा आई अपॉन आई, आई में जो परसेंटेज एरर है वो 2% है, और वोल्टेज में जो हमने एरर निकाली थी वो कितनी निकाली थी 5% निकाली थी। तो टोटल एरर कितनी हो जाएगी रिजल्ट में 5% प्लस 2%, मतलब ये हो जाएगी आपकी 7%। तो 7% इज द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रजिस्टेंस। तो रजिस्टेंस के मेजरमेंट में कितनी परसेंटेज एरर आ गई आपकी 7% आ गई। ठीक है, आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। देखिए मैं आपको दोबारा बताता हूँ, अगर आपको वहाँ पे क्लियर नहीं हुआ होगा तो हमें क्या निकालना है, हमें V निकालना है, और V क्या होता है हमारा, सॉरी हमें R निकालना है, R इज इक्वल टू V अपॉन आई होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे दो क्वांटिटीज़ का क्या है क्वेश्चन है, दो क्वांटिटीज़ को डिवाइड कर रहे हैं, तो जब भी दो क्वांटिटीज़ को डिवाइड करते हैं तो वहाँ पे एरर कैसे निकालते हैं हम, क्या करते हैं रिलेटिव एरर को सम कर देते हैं, तो डेल्टा R अपॉन R इक्वल टू डेल्टा V अपॉन V और प्लस डेल्टा I अपॉन I, तो दिस इज द रिलेटिव एरर इन R। अगर परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हर जगह 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डेल्टा V मतलब V में कितनी एरर है आपको पता ही है, क्वेश्चन में कितना गिवन है, यहाँ पे 5 गिवन है, V कितना गिवन है, V आपको यहाँ पे 100 गिवन है, सो V आपका यहाँ पे कितना हो गया 100 हो गया, और मल्टीप्लाई बाय 100 से कर दोगे। इसी तरीके से डेल्टा आई कितना गिवन है आपको 0.2 गिवन है, करंट कितना गिवन है 10 गिवन है, और मल्टीप्लाई यहाँ भी आप 100 से कर दोगे, या पॉइंट हटाओगे तो 100 जाएगा, 100 से 100 कैंसिल, या 100 से 100 कैंसिल, तो यहाँ पे 5 + 2 7% आ जाएगी परसेंटेज एरर इन आर। ठीक है, उसके बाद देखिए एरर इन ए केस ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी रेज टू अ पावर। तो अब हमें एरर निकालनी है किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज में जिसकी कुछ ना कुछ पावर होगी। जैसे कोई फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास A और A का हमें स्क्वायर दे रखा है, A की पावर 2 दे रखी है। तो अब हमें देखना है कि अगर हम कोई मेजरमेंट कर रहे हैं जहाँ पे हमें A का स्क्वायर कैलकुलेट करना है, तो वहाँ पे जो एरर होगी वो किस तरीके से कंबाइन होगी। तो हमें सपोज Z इक्वल टू A स्क्वायर, तो हमें A स्क्वायर में एरर कैलकुलेट करनी है। मतलब अब हम देख रहे हैं कि किसी भी क्वांटिटी की अगर कुछ पावर है तो उसमें कितनी एरर होगी। तो Z इक्वल टू हमारा A स्क्वायर हो गया। तो अब हम Z में एरर निकालते हैं, तो देखिए Z में एरर कितनी होगी, डेल्टा Z अपॉन Z हो गई। और A स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, A स्क्वायर को आप लिख सकते हो A मल्टीप्लाई बाय A लिख सकते हो A स्क्वायर को। तो A में जो एरर होगी वो कितनी होगी आपकी, डेल्टा A बाई A होगी, और सेकंड A में क्या होगी, डेल्टा A बाई A होगी। अब हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, हमने यहाँ पे प्रोडक्ट वाला जो रूल लगा दिया एरर का, है ना। अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज है उनका प्रोडक्ट है तो वहां पे जो एरर होगी वो क्या होगी, A की एरर डेल्टा A बाई A हो गई, और सेकंड वाले A की एरर भी क्या हो गई, डेल्टा A बाई A हो गई। डेल्टा A बाई A प्लस डेल्टा A बाई A कितनी बार हो गया, 2 टाइम्स डेल्टा A अपॉन A हो गया। तो दिस इज द रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ Z। समझ आया, ये बहुत ईजी है। अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की कुछ पावर है तो वहां पे जो एरर होगी वो कैसे निकालोगे आप, जो भी पावर है उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, उस क्वांटिटी में जितनी रिलेटिव एरर है। चलिए मैं एक एग्जांपल देकर आपको यहाँ पे समझाता हूँ। मान के चलिए कि आपकी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो इस तरीके से है, A स्क्वायर और B की क्यूब, इस तरीके से आपकी कोई फिजिकल क्वांटिटीज है और इसमें आपको एरर निकालनी है। तो इसको हम Z के इक्वल मान लेते हैं, इनका जो प्रोडक्ट है वो Z मान लेते हैं हम। अब देखिए Z में जो रिलेटिव एरर होगी वो कितनी होगी, डेल्टा Z अपॉन Z होगी। A स्क्वायर का मतलब क्या होता है, A मल्टीप्लाई A, तो यहाँ पे प्रोडक्ट वाली एरर का रूल लगेगा। तो A स्क्वायर का मतलब क्या होता है, मैं इसको देखो शॉर्ट में लिख देता हूँ, A मल्टीप्लाई A,
बी क्यूब का मतलब क्या होता है, बी मल्टीप्लाई बी 3 बार आ जाएगा। तो ए मल्टीप्लाई ए में एरर कितनी होगी, डेल्टा ए अपॉन ए, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट हो रहा है तो प्लस कर देंगे। अगले ए में एरर कितनी होगी, डेल्टा ए अपॉन ए हो जाएगी। फिर बी में कितनी एरर होगी, डेल्टा बी अपॉन बी हो जाएगी। इसी तरीके से नेक्स्ट वाले बी में एरर कितनी हो जाएगी, डेल्टा बी अपॉन बी हो जाएगी। और लास्ट वाले बी में भी कितनी हो जाएगी, डेल्टा बी अपॉन बी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे 2 बार तो डेल्टा ए अपॉन ए आ गया, और यहाँ पे 3 बार क्या आ गया, डेल्टा बी अपॉन बी आ गया। सो दिस इज द रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ जेड। ये आपका फाइनली यहाँ पे रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक जर्नल रिजल्ट हम देखते हैं। जर्नल मतलब आपको बार बार करना नहीं है, जब भी किसी क्वांटिटीज की कुछ पावर होगी तो आपको उसकी एरर कैसे लिखनी है। अगर यहाँ पे ए का स्क्वायर है तो जितनी पावर है उस पावर को आगे लिख दो, और ए में एरर कितनी होगी, डेल्टा ए बाई ए। अगर बी की पावर 3 है सो 3 को आगे लिख दो प्लस में, और बी की एरर क्या होगी, डेल्टा बी अपॉन बी हो गई। तो मतलब अगर फिजिकल क्वांटिटी की कुछ पावर होती है तो आपको प्रोडक्ट रूल लगाना है और पावर को उसके सामने लिख देना है। समझ आया। चलिए एक और एग्जांपल देखिए मैं आपको बताता हूं। जैसे मान के चलिए आपके पास c की पावर 4 है, आपको इसमें एरर निकालनी है। तो इसमें एरर कितनी हो जाएगी, जो डेल्टा z अपॉन z हो जाएगी। मान के चलिए z इक्वल टू सी की पावर 4 है, तो डेल्टा z अपॉन z क्या हो जाएगी, c की पावर 4 है तो 4 को आगे लिख दीजिए, और c में एरर कितनी हो जाएगी, डेल्टा c अपॉन c हो जाएगी। मान के चलिए यहाँ पे d की पावर 5 4 होता तो प्रोडक्ट हो रहा है तो प्लस हो जाएंगे एरर, चाहे प्रोडक्ट हो चाहे डिवाइड हो, हमेशा एरर ऐड होती है। डी की पावर 5 है तो 5 को आगे लिख दो, डी में एरर कितनी हो गई, डेल्टा डी अपॉन डी हो गई। एज सिंपल एज दैट, बस। तो अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की सम पावर है तो एरर कैसे निकालोगे, पावर को आगे प्रोडक्ट में लिख दोगे और फिर उस क्वांटिटी में रिलेटिव एरर को लिख दोगे, और 2 से ज्यादा क्वांटिटीज है तो उनका सम करते जाओगे, प्लस करते जाओगे। अब एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं जल्दी से यहाँ पे, जो आपको ये क्लियर कर देगा। फाइंड द रिलेटिव एरर इन जेड। हमें जेड में रिलेटिव एरर निकालनी है, और जेड किस तरीके से डिफाइन कर रखा है, जेड इक्वल टू ए की 4 बी की 1/3 सी इंटू डी की 3/2। देखिए यहाँ पे जो जेड है वो किस तरीके से, जेड इक्वल टू ए की पावर 4 है, बी की पावर यहाँ पे 1/3 है, अपॉन में सी की पावर और डी की पावर 3/2 है, ये डिवाइड में है। तो इसमें हमें एरर निकालनी है। ठीक है, जेड में हमें रिलेटिव एरर निकालनी है, एंड द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ए बी एंड सी डी। अब देखिए ए बी सी डी, इनमें जो परसेंटेज एरर है वो 4% है, 2% है, 3% है, 1% है। मतलब ए बी सी डी इन 4 क्वांटिटीज में, इन 4 मेजरमेंट में जो परसेंटेज एरर है वो आपको गिवन है, और आपको जेड में रिलेटिव एरर निकालना है। अब आप छोटा सा दिमाग लगाइए, जेड में जो रिलेटिव एरर होगी वो क्या होगी, आपको पता है डेल्टा जेड अपॉन जेड होगी रिलेटिव एरर इन जेड। ए की पावर 4 है, एक मिनट में आपको करके बता देता हूं, एक सेकंड में इसको इरेज कर देता हूं, फिर आपको बताता हूं कैसे करेंगे। देखिए एक बार आपको लिखना आना चाहिए, एक बार अगर आपने लिखना सीख लिया तो आराम से कोई प्रॉब्लम कहीं से आ जाओ आप एरर निकाल सकते हो। तो देखिए यहाँ पे जो फंक्शन है ए की 4 बी की 1/3, तो जो हमारा जेड है वो है यहाँ पे ए की तो 4 है यहाँ पे, और बी की है यहाँ पे 1/3, अपॉन में यू कैन सी सी डी 3/2, तो सी इंटू डी की कितनी है यहाँ पे 3/2 हो गई। अब देखिए जेड में रिलेटिव एरर कितनी होगी, डेल्टा जेड अपॉन जेड होगी, है ना, इक्वल टू ए की 4 है तो क्या हो जाएगा 4 डेल्टा ए अपॉन ए हो जाएगा। पावर 4 है तो 4 आगे आ जाएगा, ए में रिलेटिव एरर डेल्टा ए अपॉन ए आ गई। अब प्रोडक्ट हो रहा है तो प्लस कर देंगे, बी की पावर 1/3 है तो 1/3 आगे आ जाएगा, बी में रिलेटिव एरर क्या हो गई, डेल्टा बी अपॉन बी हो गई। अब देखिए चाहे डिवाइड में हो, डिवाइड में भी सेम रूल लगता है, प्लस करके रिलेटिव एरर लिख देंगे। तो प्लस सी की पावर 1 है तो 1 को लिखो मत लिखो, तो डेल्टा सी अपॉन सी हो जाएगा। सी में कितना हो जाएगा आपका, डेल्टा सी अपॉन सी, प्लस डी की पावर 3/2 है तो 3/2 आगे आ जाएगा, डी में एरर कितनी हो गई, डेल्टा डी अपॉन डी। बस इतना सा काम आपको करना है। ठीक है, अब आप क्या काम कर सकते हो, अब देखिए आपको यहाँ पे परसेंटेज एरर गिवन है, आपको डेल्टा ए अपॉन ए गिवन नहीं है, आपको क्वेश्चन में डेल्टा ए अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय 100 ये गिवन है आपको। तो हम क्या काम करते हैं, हम यहां भी 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इस पूरे को भी क्या कर देते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 ये परसेंटेज एरर ए में बता देगा, डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 ये परसेंटेज एरर बी में बता देगा, डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 ये परसेंटेज एरर सी में बता देगा, और डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 ये परसेंटेज एरर आपको डी में बता देगा। और ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, ए में परसेंटेज एरर 4% है, बी में परसेंटेज एरर 2% है, देन 3%, देन 1%, ये आपको गिवन है। समझ आया। तो फाइनली हमारा जो, और हमें गिवन क्या है
डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 ये हमें गिवन है, ये कितना है, ये हमारा 4 है। डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 ये हमें गिवन है, ये हमारा कितना है यहाँ पे 2 है। ये सारी वैल्यूज डाल देंगे, आपको बस मल्टीप्लाई करना है और आपका जो आंसर है वो 21.16% आ जाएगा। बहुत इजी है, सिंपल मैथमेटिक्स है, बस आपको एरर के रूल्स याद रखने हैं। दोबारा से रिवाइज करा देता हूं, जब भी आप एरर का सम करते हो, डिफरेंस करते हो, तो z में जो एब्सोल्यूट एरर होगी दैट इज इक्वल टू एरर, एब्सोल्यूट एरर इन a प्लस एब्सोल्यूट एरर इन b। तो जब भी आप फिजिकल क्वांटिटीज का सम करते हो और डिफरेंस करते हो तो उनकी एब्सोल्यूट एरर को आपको ऐड कर देना है। जब भी आप फिजिकल क्वांटिटीज का प्रोडक्ट करते हो या क्वोशंट करते हो तो आपको क्या करना है, उनकी रिलेटिव एरर निकालनी है और उनको सम कर देना है, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, चाहे आप प्रोडक्ट कर रहे हो चाहे आप फिजिकल क्वांटिटीज को डिवाइड कर रहे हो। और लास्ट में अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी की कुछ पावर है तो आपको क्या करना है, उस पावर को आगे मल्टीप्लाई कर देना है और वहां पे उनकी रिलेटिव एरर को फिर सम करके लिख देना है। दिस इज ऑल अबाउट एरर। तो आज हमने एरर का टॉपिक खत्म कर लिया है। अगर आपको किसी भी न्यूमेरिकल में या किसी भी टॉपिक में, किसी कंसेप्ट में कैसा भी डाउट है, व्हाट्सएप पे आके, मेरे पर्सनल नंबर पे आके आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, अब एक लास्ट टॉपिक हम करेंगे इस चैप्टर का, दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर, और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।